When we talk about structure of eubacterial cell, one bacterial cell is covered by three protective layers. One bacterial cell is covered by three protective layers. This layer is called cell wall. Okay, inside the cell wall, this layer is called cell membrane. जैसा कि प्लांट सेल में होता है ना, आउटर सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन. देन in few bacterias around cell wall, one extra layer is present. Okay, this layer is made up of a chemical that is called glycocalyx. Glycocalyx. All these three layers combine to form a unit structure that is called cell envelope. What it called? Cell envelope. How many layers are there? 3. Glycocalyx, cell wall, cell membrane. Glycocalyx when arranged in compact form, it is called capsule. जब ग्लाइकोकैलिक्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है तब हम उस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को क्या कहते हैं? कैप्सूल. जब यही ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर लूज फॉर्म में होती है, फ्लेक्सिबल फॉर्म में होती है, इट इज कॉल्ड स्लाइम. इट इज कॉल्ड स्लाइम. स्लाइम सॉफ्ट होता है ना, कंसिस्टेंसी फ्लेक्सिबल टाइप का, कुछ भी शेप बना दो. ऐसा ही ग्लाइकोकैलिक्स व्हेन इट इज अरेंज्ड इन लूज फॉर्म इट इज कॉल्ड स्लाइम. व्हेन इट इज अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, टफ फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल. कैप्सूल के नीचे है सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ केमिकल that is called peptidoglycan. What it called? Peptidoglycan. बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अगर बैक्टीरिया के अंदर वाटर जाता है तो उसको बस्ट होने से रोकती है. अगर बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म बाहर जाता है तो उसको श्रिंक होने से रोकती है. ये दोनों ही काम कौन करता है? सेल वॉल. ठीक है, श्रिंक होने से भी रोकना है और ब्लास्ट होने से भी रोकना है, बस्ट होने से भी रोकना है. क्लियर? फिर है सेल मेम्ब्रेन. जो फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के हमारी बॉडी सेल्स में होते हैं वही यहां पर होते हैं. एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का. बैक्टीरियल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट फॉर्म सम स्पेसिफिक फोल्ड्स. क्या बनाती है वो? सम स्पेसिफिक फोल्ड्स. दीज फोल्ड्स आर नोन एज मीजोसोम. क्या कहलाता है? मीजोसोम्स आर द मेम्ब्रेनस you can say extensions which are developed due to foldings of cell membrane. और cell membrane की जगह हो सकता है लिखा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या लिखा हो? तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनते हैं दैट इज कॉल्ड मीजोसोम. मीजोसोम्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड either in the form of tubules
किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? ट्यूब्यूल्स। और दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमेली। मीजोसोम्स का जो शेप होता है वो ट्यूबुलर हो सकता है, वो वेसिकल लाइक हो सकता है, और दैट मे बी लैमेलर इन स्ट्रक्चर। क्लियर दिस पॉइंट? यस और नो? अब सुनो ध्यान से, जो फंक्शन हमारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वही फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम का होता है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मीजोसोम्स इन्वॉल्व इन पावर हाउस ऑफ द सेल, मीजोसोम इन्वॉल्व इन respiration, mesosomes involved in secretion, mesosome involved in enzyme content, mesosome increase surface area। ये सारे फंक्शन कौन करता है? इसके अलावा भी करता है। क्या करता है? मीजोसोम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, तो जो बाहर की सेल वॉल है वो भी कौन बनाता है? मीजोसोम। मीजोसोम हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, उसका डुप्लीकेशन, उसका डिवीजन, उसका रेप्लिकेशन भी कौन कराता है? मीजोसोम। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ इन बैक्टीरियल सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। व्हाट प्रेजेंट? साइटोप्लाज्म। ओके, अभी हमने बात की थी कि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो क्रोमोसोम है, वो कहीं भी घूमता रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक प्लेस। और बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जस्ट रिमेंबर दिस। और दिस सिंगल क्रोमोसोम कंटेनिंग एरिया, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दिस एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोफोर। न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम क्या है? जीनोफोर। न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस। So these are the different name of nucleoid. Clear? तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और क्या कहते हैं? Clear this point? Incipient nucleus. Understood? Now, बैक्टीरियल सेल के अंदर इस मेन क्रोमोसोम के अलावा भी एक डीएनए प्रेजेंट होता है। जरूरी नहीं है कि वो डीएनए हर बैक्टीरियल सेल में हो, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स हर बैक्टीरियल सेल में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उस एक्स्ट्रा डीएनए को जो कुछ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, उस एक्स्ट्रा डीएनए को हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। यही वो डीएनए है जिसकी वजह से बैक्टीरिया
किसी भी मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हाट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यही वो स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होता है किसी भी बैक्टीरिया के केस में जब वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही वो स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होता है जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है कैंसर। किस में? प्लांट्स में, ना कि ह्यूमन में। क्लियर? और 12th क्लास में जाकर हम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मिड हमारे नीड के अकॉर्डिंग किसी भी दूसरे डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जाता है। समझ में आई मेरी बात? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ extra DNA which is not present in every bacterial cell. Understood? Now, in bacterial cell, one flagella is also present. जरूरी नहीं है कि वो फ्लैजला भी सारी सेल्स में हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि एक बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजला हो, कई सारे भी हो सकते हैं। हो सकता है ग्रुप ऑफ फ्लैजला एक जगह पर हो, एक ग्रुप यहां हो, एक ग्रुप यहां हो, कई सारी वेराइटीज हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि सब में फ्लैजला हो, किसी में नहीं भी हो सकता है। क्लियर? जब फ्लैजला प्रेजेंट होता है तो फ्लैजला जहां से अराइज होता है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? जो पार्ट सेल से बाहर निकलता है वो कहलाता है फिलामेंट, और बेसल बॉडी को इस फिलामेंट से जोड़ने वाला पार्ट कहलाता है हुक। क्या कहलाता है? तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट कंबाइंडली फॉर्म व्हाट? फ्लैजला। Clear this point? Now, these are the different structures: cell envelope, then mesosome, then genophore, plasmid, flagella. Bacterial cell contain one cell organelle, जिसकी हमने बात की थी, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। In bacterial cell, ribosomes are present either in free form, freely present है, or they are present in a group along with a thread-like structure that is called RNA. एक होता है DNA, एक होता है RNA. ये क्या है? राइबोसोम्स। किसके साथ प्रेजेंट है? RNA. This structure is called polyribosome, क्योंकि यहां पर कई सारे राइबोसोम प्रेजेंट हैं एक ही आरएनए के साथ। क्लियर दिस थिंग? नाउ लास्ट थिंग, बैक्टीरियल सेल के अंदर फूड भी प्रेजेंट होता है, फूड भी स्टोर होता है, बट वो फूड भी नॉन मेम्ब्रेनस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इस फूड को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज वर्ड प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत यूज होता है। इंक्लूजन बॉडीज में फॉस्फेट स्टोर होता है, सल्फेट स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। सो दिस इज सिंपली अबाउट बैक्टीरियल सेल। क्लियर दिस पॉइंट? जस्ट ड्रॉ इट।